बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद हनीफ़ है। मैं चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन हूँ। आज जैसा कि आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि भाई एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क बहुत ज़्यादा परेशानी में है, फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉलर्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये करा कि जी वो आप रेस्टोरेंट और शादी हालों को जो है बंद कर दें, या 8 बजे की टाइमिंग कर दें या 10 बजे की टाइमिंग कर दें। देखिए ये चीज़ बहुत गलत है, ये तरीका बहुत गलत है। इस तरीके से जो है वो मईशत जो है वो तबाह सेट होने के बजाय और ज़्यादा तबाह होगी। कई लाख लोग बड़े बेरोज़गार हो जाएंगे। कोई इंडस्ट्री, ये पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर सकेगी। देखिए पहले ही हमने 18 माह कोविड के अंदर गुजारे हैं। अगर अभी आप इस तरह का कोई सिस्टम लागू हमारे पे कर देंगे कि टाइमिंग की वजह से और चीज़ों की वजह से, तो हमारा कैसे गुजारा होगा। कराची की डाइनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। शाम को 7 बजे यहाँ पे लोगों का जो है रेस्टोरेंट पे कस्टम 7 बजे रेस्टोरेंट ओपन होता है। हमारे यहाँ सफाई भी नहीं होती शाम को 7 बजे। 8 बजे रेस्टोरेंट खुलता है। कम अज़ कम जो है वो उसको 12 बजे तक की, 1 बजे तक की, 12 बजे तक की टाइमिंग दी जाए ताकि ये सिस्टम से चल सके। दूसरी बात, मैं आला हुकाम से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी फैसला करते हुए कम अज़ कम जो है वो हमारे लोगों को, या कारोबारी जितने लोग हैं, कराची में चैम्बर है, एफपीसीसीआई है, उसके अलावा कराची की बेशुमार जो है वो एसोसिएशन हैं, पूरे पाकिस्तान में बेशुमार एसोसिएशन, उनको बुला के कारोबारी लोगों से मशवरा किया करें कि भाई हम इस वक्त इस फलानी तकलीफ में, हम इस वक्त इस तकलीफ में, ताकि वो आपको मशवरा दे करके कोई बेहतर कोई बेहतर हल दे सकें। ना कि आप जो है वो घर बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, बिजली बंद कर दो। ये तरीका सही नहीं है लोगों को। और वैसे भी हमारा तो एनर्जी से इतना ताल्लुक नहीं है हमारे पास। अगर आप मुझे एक बात बताएं, 200 लोग अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं या 50 लोग आते हैं, तो 50 लोग अगर अपना घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, तो वो लोग अपने घर की 50 फैमिलीज अपने घर की बिजली बंद करके घर से बाहर निकलती है। तो 50 वहां पे एनर्जी आपकी बचती है। आप मशवरा करेंगे तो आपको इससे अच्छे मशवरे, इससे अच्छे हल भी दिए जाएंगे और आपके साथ ताउन किया जाएगा पूरा। जिस तरह से आज देखिए पब्लिक आपके साथ ताउन कर रही है, ऐसी ताउन करेंगे। ना कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ करी तो लोग बिखर जाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे। इतनी ज़्यादा खराब पोजीशन, इतने ज़्यादा खराब मामलाते हैं। आप मुझे बताएं लोग किस कदर परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से मौदबाना गुजारिश है, अपील है कि जो है वो लोगों का ख्याल करा जाए। अलाइड इंडस्ट्री इतनी साथ है, मुर्गी वाला, गोश्त वाला, चावल वाला, आटे वाला, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग, दही वाला, दूध वाला, इतने लोग हैं, पैकेजिंग वाला, इतनी बड़ी अलाइड इंडस्ट्री है। देखें पूरी तबाह बर्बादी का शिकार हो जाएगी। खुदारा ऐसा ना करें। इस मुल्क को बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, ना कि कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ लें जो कारोबार को और जो मुल्क के मामलात को थोड़ा सा टेक्नोक्रेसी के तरीके से, चीज़ों के तरीके से अच्छे हल निकाल के जो है उसको सेट करने की कोशिश करें। ना कि आप लोगों का रोज़गार छीन लें, कारोबार बंद करते हैं। हर रेस्टोरेंट के अंदर कम से कम किसी में 50, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 100, किसी में 1000 आदमी इस तरह काम करते हैं। तो मेरी आप लोगों से मौदबाना गुजारिश है कि लोगों का जो है वो ख्याल रखा जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।